सूंघो इसे, कैसा लगा? फ्रेश धनी ओके Happy birthday to you. Happy birthday to you. Are you guys ready for the decoration? चलो दिखाती हूँ, इतनी जल्दी में मैं क्या ही कर पाई. You are the project you will never finish and the one you should never give up on. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है, जिसमें मैं ले रही हूँ बेसन का चीला और चाय, और टेरेस पे बैठ के उसको एंजॉय कर रही थी. तो गाइस खाना पीना हो गया, अब चलते हैं काम पे लगते हैं. ऊपर से कोरियर भी आ गया तो कोरियर ले लेते हैं. तो इस दिन शाम को मुझे जाना था अपने घर. मैं इस टाइम पे मम्मी पापा के घर पे आई हुई थी और यहाँ पे मैंने एक फ्रेश बैच कांजी का रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के जिस तरीके से ललित इसको एंजॉय करता है. अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए. हाथ नीचे करेगी तो एकदम लाल हो जाएंगे टमाटर के जैसे. हो एकदम रेड हो गए. सही बात है, सही. सो गाइज मैं घर पहुंच गई हूँ, मतलब अपने घर पहुंच गई हूँ फिर से अकेले ड्राइव करके. और अभी टाइम हो रहा है 6:45. तो मैंने रात की ड्राइव भी कर ली एंड आई मस्ट से कि मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था. और अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब डर लगना बंद हो जाएगा. अब कोई डर नहीं है, कंफर्टेबल थी मैं ड्राइव करते हुए एंड आई एम सो हैप्पी. चलो अब घर में चलते हैं. मैंने ललित को सुबह से बोल रखा है मैं आऊँगी, हम लोग बाहर जाएंगे, ऐसे घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा सा. तो बस अब मैं उसको पिक करती हूँ घर के बाहर ही खड़े, और फिर हम थोड़ा घूमी करके आते हैं. सो दिस इज़ फ्रॉम 31 जनवरी, जिस दिन हम लोग जा रहे थे अपनी कार की फर्स्ट सर्विसिंग कराने के लिए. 30 जनवरी को ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड. जिस भी दिन मैं मम्मी पापा के घर से आती हूँ उसके नेक्स्ट डे मैं पूरा रेस्ट ही करती हूँ. सर्विसिंग के हिसाब से हम लोग उस दिन थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से उस टाइम पे काफ़ी सारा रश था. तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हमें दूसरे सर्विस सेंटर जाना चाहिए, और वहाँ से हमें एक और काम था, हमें रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भी लेने थे. तो हम लोग वहाँ पे चले गए और वहाँ पे हमें फिर कूपन मिल गया. उन लोगों ने हमें सजेस्ट करा कि किसी दिन अर्ली मॉर्निंग आके हम लोग सर्विसिंग करा लें. तो हम लोग वापस आ गए, लेकिन उस दिन हमारा एक काम तो हो ही गया था, अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने का. हम लोग का उस दिन प्लान बाहर लंच करने का था, और मुझे डोसे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो हम लोग बस वही करने गए थे. हाय गाइस, सो आज है 1 फरवरी. अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पे, मम्मी पापा के घर. वहाँ पे मेरी सिस्टर आ रही है, मेरे नेफ्यू आ रहे हैं, और हम लोग का एक छोटा सा गेट टुगेदर है, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा एक नेफ्यू चला जाएगा वापस आयरलैंड, और मेरा सेकेंड नेफ्यू भी चला जाएगा अपना चेन्नई कॉलेज अटेंड करने. तो फिर इसलिए एक गेट टुगेदर बहुत ज़रूरी था, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे. और मुझे जाके कुकिंग भी करनी है एंड इट्स ऑलरेडी 1:30 और हम लेट हो गए हैं. और उसका एक रीज़न ये भी है कि आई गॉट माई पीरियड्स अभी, तो बड़ा ऐसी यू नो पेन वगैरह सब हो रहा होता है. तो यहाँ तो मैंने थोड़ी सी लंबी सी नैप ले ली थी, नैप नहीं मतलब नैप ही ले ली थी. और अब हम लोग चल रहे हैं, तो मैं ड्राइव करूँगी. मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. हम लोग घर पहुँच गए हैं. हेलो हेलो हाथी, हेलो प्रणाम बेटा. क्या? हाँ यही ब्लॉग में. आजादी को पता चल गया धनिया क्या होता है, कैसा दिखता है. नहीं मुझे तो पता ही था, मैं अभी खरीदता रहता हूँ, बट ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली कि पौधा कैसा होता है. पौधा तो देख लिया आज. सूंघो इसे, कैसा लगा? फ्रेश धनी उस पे डाल दे. सो गाइस, मम्मी और मैंने डिसाइड करा था कि चिकन बनेगा लंच में, और चिकन मैंने बनाना था. तो मैं चिकन वॉश करके मैरिनेट करके घर से लेकर आई थी. मैंने कल कर लिया था ये काम, और आज आके यहाँ पे प्रिपेयर कर भी दिया. स्वीट दी मेरे साथ खड़ी थी, उन्होंने मसाला भुनने में थोड़ी हेल्प कर दी है. सो चिकन बिल्कुल
रेडी है। देखो अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। वैसे तो मुझे हर चीज़ में धनिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैं इससे ज़्यादा क्वांटिटी डालती, लेकिन अब मेरी ऊपर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मुझे पेन हो रही है और यहाँ पे जो आदि है वो लेकर आया है। यही धनिया है जो ऊपर से लेकर आया है, ये मम्मी के किचन गार्डन से। बढ़िया बनाया, मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू। क्या बोली थी स्वीदिया? अच्छा बनाया। हाँ क्या? मैं नहीं बोली थी, ये बोला था मौसी ने। हाँ। लंच के बाद दीदी ने ये पाइनएप्पल केक ऑर्डर करा था, जो उस दिन तो वाकई में बहुत ज़्यादा फ्रेश आया था। और ये हम लोग इसलिए कट कर रहे थे क्योंकि मेरे इस नेफ्यू के कॉलेज में बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं और हम इसका छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे थे। बर्थडे पे अभी कटेगा, आदि खाएगा। गाओ। मैं क्या गाऊँ? नहीं, इसमें क्या ही गाएंगे अभी? कांग्रेचुलेशंस ही बोल सकते हैं। काट तो रहा हूँ, देख नहीं रहे कितना परफेक्शनली काट रहा हूँ। केक अच्छा है। थैंक यू। मुझे कह रहा ब्रेकिंग बैड खत्म कर लो मम्मी। मैं कह रही हूँ मेरे से हो नहीं रही, वो खत्म हो। अच्छी सीरीज। ये रहे पापा पीछे बाल ठीक करते हुए। फोकस पापा पे गया, ये शॉल ओढ़ा और अब आ रहे हैं आगे। पापा बाल ठीक करने का फायदा क्या हुआ? शॉल से फिर भी ढक लिया। ओके। वीडियो भी बना दी है। वेल, सी ऑफ करना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई आसपास जा रहा हो तो थोड़ा बहुत मैनेजेबल हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जब चाहो मिल सकते हो। इस टाइम पे मुझे थोड़ा थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मेरे दोनों प्यारे नेफ्यूज़ अपने अपने कॉलेज जा रहे थे और फिर पता नहीं हम लोग कितने मंथ्स के बाद मिलेंगे। और बस इसी को सोच के थोड़ा थोड़ा सा दुख लग रहा था, लेकिन ऐसी ही लाइफ होती है, सबको अपना करियर भी देखना होता है। फिर उसके बाद ललित और मैंने घर में जाके चाय वाय पी और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। बाय द वे, घर जाते हुए मुझे इतना सुंदर मून दिखा था, ये देखो, बहुत सुंदर लग रहा था ये उस दिन। आज है 3 फरवरी और कल 4 फेब को ललित का बर्थडे है और मैंने एक छोटा सा सरप्राइज़ उसके लिए हर साल के जैसे सोच के रखा हुआ है। तो बस अभी वो इस रूम से गया हुआ है, थोड़ा लेट गया है, वो भी बहुत शाना है, थोड़ा लेट गया है और थोड़ी देर के लिए गया है। तो मैं सोच रही हूँ इस बीच का मौके का फ़ायदा उठा लूँ और कुछ कर लूँ। तो बेसिकली आप लोग देखो, ये जो लाइट्स हैं ये यहाँ पे लगी हुई हैं बेड के साथ में, और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ बैलून से डेकोरेशन कर दूँ। मैंने ना डेकोरेशन का सामान मंगा के रखा है और इस बार केक की जगह पे कुछ बड़ी फैंसी सी चीज़ मंगाई है। एक नहीं, मतलब मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मुझे 3 फ्लेवर्स पसंद आ रहे थे तो मैंने तीनों ही मंगा लिए। तो आज तो मेरी डाइट पूरी गड़बड़ है ही, कल भी होएगी। तो बस अब मैं फटाफट से यहाँ पे बैलून्स फुला के डेकोरेट करने वाली हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ बिफोर और उसके बाद दिखाती हूँ आफ्टर। अच्छा, एक और चीज़, मैं 2 दिन से तो ऐसे ही पड़ी हुई थी क्योंकि आई गॉट माई पीरियड्स ऑन फर्स्ट, तो मेरी तो बैंड बजी हुई थी। आज मैंने हिम्मत मार के पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर लिया है, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह भी क्लीन कर लिया है, उसको स्पेशल फील कराने के लिए सब चीज़ें क्लीन कर ली है। बेडशीट चेंज करी है और ऊपर से जो ब्लैंकेट का कवर है ये भी वॉश हो रहा है और बस अब डेकोरेशन कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने ये प्यारी सी फेरी लाइट्स लगा रखी हैं और मैं यहीं पे सोच रही हूँ इसी के बीच में कुछ कुछ डेकोरेट कर लेती हूँ और बस फिर बड़ा अच्छा सा एम्बियंस हो जाएगा। तो अभी ये है बिफ़ोर। अब चलो, अब थोड़ा सा बिफ़ोर एंड आफ्टर के बीच में चलते हैं। जितने भी बैलून्स मैंने फुला लिए हैं उनको लगा देती हूँ ताकि नीचे ना गिर जाए। और हाँ, इनका देखो, ये एक वर्ड है जिसको फुला सकते हैं सिर्फ एक स्ट्रॉ से, मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग दे रखी होती है, वहाँ पे स्ट्रॉ लगानी होती है, वहाँ से फुला सकते हैं। और वो स्ट्रॉ ही मिसिंग है, बट आई एम स्मार्ट, मेरे पास जुगाड़ है, मेरे पास अलग से एक ग्लास स्ट्रॉ है, उसको ही मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, इस बार भी वही यूज़ करती हूँ। तो अभी लेकर आती हूँ अपनी स्टडी से और फिर उसको यूज़ करती हूँ। चलो
डेकोरेशन करते हैं इससे पहले वो आ जाए। A few moments later. गाइस ललित रूम में आने वाला था, बड़ी मुश्किल से उसको रोका है, अदरवाइज तो वो रुकता ही नहीं, आने वाला था, बट मैंने डेकोरेशन कर लिया। अच्छा उससे पहले मैं आप लोग को डेकोरेशन दिखाने से पहले दिखा देती हूँ मैंने इस बार केक की जगह पे क्या क्या ऑर्डर करा है। लेट मी शो यू। सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस स्ट्रॉबेरी ट्रिफल, कोको पिस्ता कुनाफा एंड दिस, इसको कैसे बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। ये 3 फ्लेवर्स मैंने ऑर्डर करे। चलो अब डेकोरेशन दिखा देती हूँ। आर यू गाइस रेडी फॉर द डेकोरेशन? चलो दिखाती हूँ। इतनी जल्दी में मैं क्या ही कर पाई, लेकिन अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। देखो, सो दिस इज़ आवर बेड, और बेड के जस्ट ऊपर मैंने ये डेकोरेशन कर दिया है, और 12 बजे हम केक कटिंग करेंगे यहाँ पे। और बैकग्राउंड में ये ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन, ये हम वैसे वैलेंटाइन तक भी चला सकते हैं लेकिन आई एम श्योर कि बैलून्स टिकेंगे नहीं, तब तक नीचे गिर गिर के मेरा ही दिमाग ख़राब करेंगे और मुझे इन्हें हटाना पड़ेगा। अब ललित आने वाला है, और बाय द वे हम सिर्फ केक कटिंग नहीं करेंगे, आई हैव ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, और बस अब हम मूवी देखेंगे कोई अच्छी सी, टाइम एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, गप्पे मारेंगे, देखते हैं, और हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई भी कर लें। A few inches later. चलो नाउ आई एम रिलैक्स्ड। अब वो कभी भी आता रहे ललित। आई हैव डन दी डेकोरेशन एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी। मुझे हमेशा से बर्थडेज बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं अपने लव्ड वंस के, या जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन लोगों के सेलिब्रेट करना मुझे बहुत पसंद है। मैं इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहती हूँ कभी भी किसी भी एज में। और मुझे तो ये आइडिया ही बहुत बकवास लगता है जब लोग कहते हैं ना अब हम इतने बड़े हो गए अब क्या करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट करके। अरे भाई क्यों, मतलब आई डोंट बिलीव इन किलिंग दैट चाइल्ड विच इज़ विद इन यू। तो आई फील कि वो दिन तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है यार। उस दिन आप लोग का बर्थडे है, आप पैदा हुए थे, आप इस दुनिया में आए थे, आप फिर उसके बाद तो हमारे लाइफ में आए हो ना। सो टू चेरिश दोज पीपल, मैं बर्थडेज को बहुत सीरियसली लेती हूँ एंड आई वांट टू मेक श्योर कि अपने लव्ड वंस का बर्थडे मैं मिस ना करूँ, मैं सेलिब्रेट करूँ। और मैं मतलब ये सोच लो ये मेरी लव लैंग्वेज है। ऑल्सो मेरी एक लव लैंग्वेज है लोगों को खाना खिलाना और ज़बरदस्ती खिलाना। मतलब कई बारी मुझे लोग कहते हैं ओवर ईटिंग करा दी, बट क्या करूँ यार, दैट इज़ माई लव लैंग्वेज। इफ़ आई लव यू आई विल कुक फॉर यू, आई विल डू these small gestures for you to make you feel special. I remember one incident, I had one surgery in 2019 I guess, और उस टाइम पे मैं जस्ट हॉस्पिटल से आई थी। तो मैंने ललित के बर्थडे पे तब भी डेकोरेशन करी थी किसी तरह स्टिचेस को पकड़ के। स्टिल आई मैनेज टू डिड दैट कि हाँ डेकोरेशन करती हूँ किसी तरह। तो मैंने उसका बर्थडे तब भी सेलिब्रेट करा था। यार ये फ़ोन पकड़ के ना बोलने में ही ना मेरे तो हाथ दुख जाते हैं, मतलब मैं तो वैसे ही थक जाती हूँ। एनीवेज आज के लिए बहुत हो गया, वैसे तो 12 बजने ही वाले हैं, कभी भी आ जाएगा, बट आई थिंक कि उसने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ऐसा कुछ लगने वाला है। उसको ये तो पता है कि मैंने कुछ सामान मंगाया, एक तो मैंने ढिंडोरा भी पीट दिया था। ही वॉज एट होम टुडे और उसी ने सामान रिसीव करा था, जो पार्सल्स थे वो रिसीव करे थे, लेकिन उसके अंदर नहीं देखा था और मैंने कह भी दिया था स्पेशली कि देखना नहीं है, तो सॉरी, तो उसने नहीं देखा था और इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। अभी देखते हैं कैसा मतलब लगता है। आई एम एक्साइटेड, ये हैप्पी बर्थडे ललित, इफ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग, हैप्पी 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 हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू, लव यू। वाओ नहीं तो सही में सरप्राइज हो या फिर तुम एक्टिंग कर रहे हो? नहीं सही में ऊपर तक चढ़ के लगाए हैं। हाँ, हाइट का फायदा। लव यू टू। थैंक यू। यू वेलकम। सो गाइस हमारी पार्टी अब शुरू हो रही है। बाय द वे कुछ ज़्यादा ही पैकेट्स लग रहे हैं, इग्नोर दैट। हाँ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Lele. Happy birthday to you.
अच्छा बुझा दी, चलो कोई नहीं, एक तो रहेगी। सो गाइज इट्स 4th February टुडे, और अब हम लोग काटने जा रहे हैं केक पापा के साथ। और डिनर में हमने ऑर्डर करा है चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ ललित का फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट कुजीन है, तो हमने इससे चाइनीज़ ऑर्डर करा है। अभी आने वाला होगा, मतलब 2 दिन से काफ़ी बाहर का हो रहा है खाना, जंक हो रहा है, लेकिन ठीक है बर्थडे भी तो साल में एक ही बार आता है। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, लेट्स गो एंड कट द केक और इन्जॉय करते हैं पार्टी। सो हियर इज द बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। चलो, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. दोस्त, happy birthday to you. थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब काटूंगी। हैप्पी बर्थडे। सो गाइज़ इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी अपने अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।